सऊदी अरब का यूएई से 24 घंटों में यमन से अफवाज निकालने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है यूएई की यमनी अलहदगी पसंदों की हिमायत सऊदी कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात में ही है। दानिशमंदी, अखुवत, हुस्ने हमसायगी और खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को तरजीह दी जाएगी। उम्मीद है मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसे इक़दाम करेगा जो खित्ते में अमन का बायस बनेंगे। उधर यमन का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान। यमन की सदारती काउंसिल के सरबराह का यूएई की तमाम फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। कहा यमन की तमाम बंदरगाहों और ज़मीनी और बहरी गुजरगाहों पर 72 घंटों के लिए मुकम्मल फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी नाकाबंदी नाफिज की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी। इलाकाई सूरत हाल और अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। एक दूसरे के लिए साले नौ की नेक तमन्नाओं का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रवैये के खिलाफ पंजाब असम्बली से वॉकआउट। कहती हैं मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। मुआफ़ी मांगने की बजाय सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अपोजिशन मेंबर ने सहाफ़ियों को बिकाऊ माल कहा। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर अपोजिशन लीडर पर दावा दायर करूंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली में लाने की तैयारी की गई, मगर हंगामा बरपा किया गया। तमाम फुटेजेस पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। लाहौर कैसा लगा, ये उनकी छेड़ बन चुका है। N130 लाहौर से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। यास्मीन राशिद ने मियां नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। पीआईए का इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। 6 साल के तवील वक्फे के बाद पीआईए की लंदन के लिए परवाज रवाना होगी। IMF का पाकिस्तान में तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। लोकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मकामी सतह पर तैयार की गई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर ने कहा खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस और देरीना दोस्त थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ दें। मुश्किल की इस घड़ी में खालिदा ज़िया की फैमिली और बांग्लादेशी अवाम के साथ हमारी दुआएं हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इजहार हमदर्दी। कहा दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के ये बहन भाई के साथ हैं। फितनल ख्वारिज और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अवलिन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है।
largest freelancer population in the world, while they are coding at whatever price point they are coding, but the moment they get up into the blockchain curve, they can start coding from $50 to $60 to $250 per hour. It's great for them, it's fantastic for the country. So ये जो इस वक्त जो सारी कोशिश है to upscale, rescale our youth is a huge priority. पाकिस्तान मुआशी मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान फ्री लाइसेंसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नए साल पर हुकूमत की अवाम को तोहफा देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ है। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कम हो सकता है। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ है। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फैसला करेगी। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरीम नवाज का 30,000 ट्रैक्टर की फराहमी का नया रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर की फराहमी का अमल जारी। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, काश्तकार भाई अपने ट्रैक्टर के मालिक बन रहे हैं, इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। हुकूमत पंजाब किसानों से फसल की बवाई से फरोख्त तक पूरा साथ दे रही है। किसानों को जदीद ज़राई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। लाहौर में 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद। चैंपियनशिप में पेशावर कोर फातिह, गुजरांवाला रनर अप रहे। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल ने फातिह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। जवानी, पशीन, गवादर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब में कल से बारिशों का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट में बादल बरसेंगे। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में सूरज ढलते ही धुंध के डेरे। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता। कीमत 4,59,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपये कम होकर 3,93,914 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 145 रुपये कम होकर 7,930 रुपये हो गई। बसंत की इजाज़त का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पतंग की डोर फिरने से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया।